अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक डर। काबुल एयरपोर्ट पर लड़कियों की जबरन कराई गई शादियां। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया को सबसे ज्यादा फिक्र वहां की महिलाओं और लड़कियों की है। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी लड़कियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कई पेरेंट्स ने उनकी शादी काबुल एयरपोर्ट के बाहर करा दी थी। इसकी वजह यह थी कहीं ये लड़कियां तालिबान के दहशतगर्दों के हाथों में ना पड़ जाएं। ये घटनाएं 30 अगस्त के पहले की हैं। अब इस मामले की जानकारी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को मिल चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गृह और रक्षा मंत्रालय को इन घटनाओं की तफसील से जानकारी दी और उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मानव तस्करी का मामला। अमेरिकी अफसरों के हवाले से इस मामले का खुलासा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सीधे तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का मामला है। हाँ, ये बात अलग है कि अफगान पेरेंट्स या लड़कियों ने ये कदम बेहद मजबूरी और तालिबान जुल्म के इतिहास को देखते हुए उठाया है। खुद लड़कियों ने इस बात का खुलासा किया। एक मामला यूएई में सामने आया। दरअसल अफगानिस्तान से निकाले गए ज्यादातर लोगों को अमेरिका ने दूसरे देशों में स्थित रिफ्यूजी कैंप में रखा है। यहाँ कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद इन्हें अलग अलग देशों और अमेरिका में भेजा जाएगा। इसके बाद नियमों के तहत रिफ्यूजी या नागरिक का दर्जा दिया जाएगा। यूएई में जांच के दौरान कुछ लड़कियों ने अमेरिकी अफसरों को बताया उनके पेरेंट्स ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर ही आनन फानन में उनकी जबरदस्ती शादी करा दी। इन लड़कियों के मुताबिक उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वे तालिबानी हुकूमत के दौरान मुल्क में रहें, क्योंकि वे तालिबानियों के जुल्म का शिकार हो सकती हैं। शादी के लिए लड़कों को पैसे भी दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मामले तो और भी हैरान करने वाले हैं। इनमें लड़कियों के माँ बाप या परिवार ने एयरपोर्ट के बाहर ऐसे लोगों या लड़कों को तलाशा जिनके पास मुल्क छोड़ने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। पेरेंट्स ने इन लोगों को मोटी रकम दी ताकि वे अपनी बेटियों से निकाह कर लें और इस तरह लड़कियां देश से निकल जाएं। कुछ मामलों में तो लड़कों ने रकम लेकर इन लड़कियों को पत्नी बनाया और फिर अफगानिस्तान से बाहर पहुंचा दिया। अब अमेरिका अलर्ट है। यूएई में मौजूद अमेरिकी अफसरों ने इन मामलों की जानकारी विदेश मंत्रालय को दी। स्टेट डिपार्टमेंट ने होमलैंड सिक्योरिटी और डिफेंस डिपार्टमेंट को मामले की जांच करने के साथ ही अलर्ट रहने को कहा और रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के कितने मामले सामने आए इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। हालांकि यूएई में मौजूद अमेरिकी डिप्लोमेट्स अब गहरी छानबीन कर रहे हैं। इन लड़कियों की पहचान की जा रही है क्योंकि ये मानव तस्करी के मामले हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं की जान के दुश्मन बने तालिबानी। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से महिलाओं पर अत्याचार की बात जोर पकड़ने लगी थी, लेकिन तालिबान महिलाओं पर दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और इसी के चलते अफगान महिलाएं देश छोड़ने पर मजबूर हैं। इनमें महिला जज भी शामिल हैं जिन्होंने कभी तालिबानियों को सजा सुनाई थी और तालिबान के चलते खतरे में जी रही हैं और अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रही हैं। महिला जजों के अलावा कई महिला अफगान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी अफगानिस्तान में फंसी हैं। इनके ऊपर भी जान का खतरा है। आखिर ये सब क्यों हुआ? तालिबान पहली बार 1996 से 2001 के बीच सत्ता में रहे। इस दौरान अगर सबसे ज्यादा उनके जुल्म सितम का कुछ शिकार बना तो वो महिलाएं और लड़कियां ही थी। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, शटलकॉक बुर्का पहनना होता था और घर से बाहर निकलने के लिए किसी भी पुरुष रिश्तेदार के साथ जरूरी था। कई लड़कियों से तालिबानियों ने जबरदस्ती निकाह कर लिया। हालांकि इस बार तालिबान महिलाओं को शरीयत के हिसाब से हक देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि अफगान लोगों को उनकी बात पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि तालिबान ने जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसी के बाद देश में महिलाओं के भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। काबुल एयरपोर्ट से जो विमान जा रहे थे उनमें ज्यादातर पुरुष यात्रियों की संख्या थी और इसके अलावा जो लोग अपने परिवार के साथ थे उन्हें तवज्जो दी जा रही है। महिलाओं के भविष्य को लेकर जो डर जताया जा रहा था वो अब सच भी साबित होता दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के काम करने पर अभी रोक लगा दी है। लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।